हेलो एंड वेलकम बैक टू नीट PYQ सीरीज ऑन पीकेबी। इस वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि है आरएनए इंटरफेरेंस। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक mRNA इज पॉसिबल वाया RNAi बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड RNA, इनहिबिटरी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, कॉम्प्लीमेंट्री tRNA एंड नॉन कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। तो इस क्वेश्चन को करने के पहले हम ये समझते हैं कि यहाँ साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA का मतलब क्या है। तो silencing of a specific mRNA is a process that prevents a specific gene from producing its corresponding protein by degrading or blocking its mRNA molecule। अब ये होता कैसे है? तो आपने सेंट्रल डोग्मा के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि है जीन यानी डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना। और डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से, एंड आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए का मतलब है कि आपको किसी तरह से एमआरएनए का ट्रांसलेशन नहीं होने देना है। और ये कैसे हो सकता है? ये या तो एमआरएनए को डिग्रेड करके हो सकता है या फिर एमआरएनए की ट्रांसलेशन मशीनरी यानी राइबोसोम से बाइंडिंग को ब्लॉक करके हो सकता है। डिग्रेडेशन ऑफ mRNA और ब्लॉकिंग ऑफ ट्रांसलेशन पॉसिबल है RNA इंटरफेरेंस से। RNAi है क्या? RNAi or RNA interference refers to a phenomenon where small pieces of RNA can shut down protein translation by binding to the messenger RNAs that code for those proteins। इस प्रोसेस में स्मॉल पीसेस ऑफ RNA mRNA से बाइंड करते हैं, जिससे आगे जाकर mRNA का ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है। तो अब ये स्मॉल पीसेस ऑफ RNA हैं क्या? तो ये है शॉर्ट हेयरपिन RNA shRNA, स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA siRNA एंड माइक्रो RNA miRNA। और ये तीनों ही डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल हैं और ये स्पेसिफिक mRNA से तभी बाइंड कर पाएंगे जब ये उस mRNA के कॉम्प्लीमेंट्री हों। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो मिल ही गया है, पर अब हम आते हैं RNAi की मैकेनिज्म पर कि ये RNA कैसे प्रोटीन ट्रांसलेशन को ब्लॉक करते हैं। तो इस फिगर से हम समझते हैं। shRNA एंड miRNA दोनों ही सेल में डिलीवर किए जा सकते हैं बाया वायरल वेक्टर, और miRNA को प्लाज्मिड के थ्रू भी सेल में भेजा जा सकता है। सेल के अंदर पहुंचकर वायरल और प्लाज्मिड डीएनए ट्रांसक्राइब होकर shRNA और प्री miRNA प्रोड्यूस करते हैं, और आगे जाकर shRNA एंड प्री miRNA से डाइसर प्रोटीन बाइंड करता है और इन आरएनए को प्रोसेस करके siRNA और miRNA डुप्लेक्स में कन्वर्ट कर देता है। अब इन si एंड miRNA डुप्लेक्स से रिस्क बाइंड होता है, और ये रिस्क क्या है? तो रिस्क है RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, और ये रिस्क दोनों RNA siRNA एंड miRNA को प्रोसेस करके सिंगल स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट कर देता है। अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड si एंड miRNA टारगेटेड mRNA से बाइंड करते हैं, और si एंड miRNA ऑलरेडी बाउंड है रिस्क से भी। तो अब रिस्क इन बाउंड mRNA को क्लीव कर देता है, जिससे प्रोटीन ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 1 कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड RNA, क्योंकि mi एंड siRNA रिस्क कॉम्प्लेक्स से प्रोसेस होने के पहले डबल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल थे। आई होप आपको RNAi समझ में आ गया है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।